आप हमारे YouTube चैनल जनता से कुलदीप समटिया से जुड़ चुके हो। मैं इस वक्त यहाँ सादुलपुर शहर में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यहाँ पर जो कल जो चुनाव होने वाले हैं, आपको मालूम है कि देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कसवां के बीच जो चुनावी ग्रमसोसी माहौल है, और राहुल कसवां जो 2 बार बीजेपी से जीते थे, इस बार उनकी टिकट जो है उनके जो असफल प्रदर्शन के कारण उन्हें काट दी गई है, और उनकी जगह जो पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया है। और राहुल कसवां ने अपनी पार्टी का समर्थन नहीं करते उन्होंने कांग्रेस से टिकट थाम कर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने एक तरह से वो चुनाव की जंग की तैयारी जो कर दी है, और कल जो है चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले हम यहाँ बातचीत करते हैं। और क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुमन आज़ाद है और जिला परिषद मेंबर हूँ, वार्ड नंबर 14 से। सादुलपुर वार्ड नंबर 14 जी, सादुलपुर, तारानगर और सादुलपुर की तहसीलें जो हैं वो दोनों ही मेरे वार्ड में आती हैं जी। और जो कल जो चुनाव है इसके लिए आपको मालूम है? जी बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव जो पूरी तरह से है, तो आप जो यहाँ चुनाव में जो आप घूमे हो, आपने जो चुनाव का किया, तो किन किन तहसीलों में आप घूमे हो? लगभग सारी तहसीलों में घूमे? लगभग मैं सारी तहसीलों में घूमी हूँ, हर गांव में गई हूँ और हमने हर गांव का जायजा भी लिया है, और हर गांव में हमने अपील की है लोगों से, और हमें बहुत अच्छा रुझान मिला है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को इतने अच्छे लोग जो है इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और इससे हमें हौसला मिल रहा है। तो ये आप बताइए कि जैसे आप रहने वाले सादुलपुर शहर से? शहर से नहीं, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, रामपुरा बेरी। रामपुरा बेरी? जी जी, हरियाणा बॉर्डर पर। जी। तो आपका जो वहाँ पंचायत है रामपुरा बेरी में, तो वहाँ जो है झाझड़िया और राहुल कसवां के बीच जो है कौन सी जनता किसी तरफ ज्यादा जो वोट डाल रही है? देखिए, हम लोगों का तो पूरा रुझान जो है वो बीजेपी के रहेगा, और हम लोग अच्छे खासे वोटों से बीजेपी वहाँ से लीड करेगी। बिल्कुल। जो सादुलपुर तहसील है, शहर और देहात को मिलाकर, हाँ। आपको यहाँ से झाझड़िया कितने वोटों से जो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, हम लोगों को उम्मीद है कि 25 से लेके कम से कम 30-35 हजार वोट हम लोग लीड करेंगे। और जो राहुल कसवां जो पीछे जो पूरे 10 साल जो सांसद रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ लोगों के जनता में कितनी उन्होंने काम किए हैं सादुलपुर और आपके रामपुरा तहसील के लोगों के लिए जनहित में उन्होंने क्या कुछ किया है राहुल? देखिए, उन लोगों का शासन जो था, ये आपने थोड़ा सा 10 साल बताया है, लेकिन मैं उसको 35 साल लेके चलती हूँ। और 35 साल, क्योंकि 20 साल उनके पिता राम सिंह जी रहे, फिर दीपचंद जी भी रहे, तो इस तरह से उन्होंने जो है एक लंबा शासन इस क्षेत्र पर किया है। पर उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने 35 साल के अंदर जो कार्य उनको करने चाहिए थे, जनता का जिस तरह से विकास करना चाहिए था, इस क्षेत्र का विकास करना चाहिए था, वो उसको विकास करने में बहुत नाकाम रहे हैं। वो सरासर नाकाम रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना, पिछले 10 सालों में ही यहाँ पे सड़कों का अच्छा विकास हुआ है, और सड़कों के साथ साथ जो है पानी की उचित व्यवस्था लोगों के लिए की गई है। अगर 35 साल के शासन में वो पानी की सुविधा ही नहीं उपलब्ध करवा पाए गाँवों के अंदर, तो इससे बड़ी नाकामी उनके लिए नहीं होगी। अच्छा जी, मैडम जी, आपने जो बताया कि वो पानी की जो समस्या है जो वो नहीं कर पाए जी, जो इसी महीने में जो 5 अप्रैल को नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे जी, देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में, तो जी जी, देवेंद्र झाझड़िया जी ने मांग की थी कि हर फूट पानी। जी। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो हर फूट पानी की जो समस्या के बारे में वो कह गए पूरी, तो क्या मोदी कर पाएंगे? बिल्कुल, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं वो निश्चित तौर पर उनके कहने में, हर शब्द में एक दम होता है, हर शब्द की उनके कहे गए की एक गारंटी होती है। अच्छा, आप बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है? मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और देवेंद्र झाझड़िया के बारे में नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि अच्छा, जो बार बोल रहे थे कि मैंने 2 साल से जानता हूँ, उन्होंने काफी मेहनत की है। देवेंद्र झाझड़िया की माता जी से बात हुई है, बता रहे हैं कि और उन्होंने काफी मेहनत की है, और मैं पहले से जानता हूँ। और जो राहुल कसवां जी है, जो हमारे पहले जो सांसद रहे, वो बोल रहे हैं कि टिकट कटाने में वो काका जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं राठौर जी का उनकी टिकट कटवाने में कहीं उनका हाथ है या नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और टिकट मिलने में
और टिकट कटने में बहुत फर्क होता है, और कटवाना किसी के भी हाथ में नहीं है। जहां मोदी जी हैं वहां आप ये सोच ही नहीं सकते कि कोई टिकट कटवा सकता है, क्योंकि पूरे भारत में आप देखेंगे तो 100 से अधिक लोगों की टिकटें कटी हैं, और जो कि उस अभी एमपी के पद पर थे। राजस्थान में देखेंगे तो शायद 13-14 लोगों की टिकटें जो है वो कटी हैं। तो ऐसे जो बता सकती है जिनकी टिकटें कटी, एक दो नाम बता सकते हैं आप इधर झुंझुनू में देखेंगे तो झुंझुनू में जो है वो अपने नरेंद्र जी खीचड़ है, उनकी टिकट कटी है। और अपन इधर देखेंगे आप चूरू के अंदर कटी है, राहुल जी कसवा की कटी है। और इसके अलावा मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं थोड़ा भूल गई हूँ। हाँ मैम, आप ये बताएं कि आप यहाँ गांव में रहते, तो ऐसा कुछ सुनने में आया है कि राहुल कसवा जो काफी समय से उनका परिवार जो बीजेपी में था, तो वो कांग्रेस में आ गए। तो उनके कांग्रेस में आने से उसके कुछ ऐसे निजी वोट कुछ बता रहे हैं लोग कि उनके साथ कांग्रेस में आए हैं, वो कांग्रेस में आए हैं, नहीं आए वो तो आप बाद में बताएं, वो तब बताएंगे आप। और उनके कांग्रेस में आने से कुछ कांग्रेस के ऐसे वोटर थे जो हमेशा कांग्रेस में वोट दे रहे थे। हाँ। वो राहुल कसवा के कांग्रेस में आने से, वो पहले कांग्रेस से जो राहुल कसवा के थे वो बीजेपी की तरफ आ गए कुछ ऐसे। और तो ऐसा कुछ है कि राहुल कसवा के कांग्रेस में आने से उनके साथ कुछ वोट आए हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, जो पारिवारिक वोट हैं उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी कांग्रेस ज्वाइन करने से कांग्रेस को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। और क्योंकि जो आप इनको राहुल कसवा को देख लीजिए या राम सिंह जी कसवा को देख लीजिए, तो इनका इतिहास ही ऐसा रहा है कि जो लोग कांग्रेस में थे वो हमेशा से इनको विरोधी थे, वो इसीलिए ही बीजेपी में वापस आए हैं ताकि वो इनको वोट ना डालें। वो उनसे अच्छा। और जो ये यहाँ जो बोल रहे हैं कि वो काका जी तो इशारा कर रहे हैं कि राठौड़ ने उनकी टिकट कटवा ली, और उनके बारे में ये बोल रहे हैं कि वो उन्हें हर भाषण में वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध न करके, और अपने जो राहुल गांधी हैं उनके बारे में कोई भी उनकी नहीं की, और उसके बाद हर बार वो राजेंद्र राठौड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? राजेंद्र राठौड़ की तरफ जी, माननीय हमारे जो मंत्री साहब हैं, राठौड़ साहब का इसमें कोई हाथ नहीं है, पहले तो ये बता दूं आपको। और अगर राहुल कसवा ये कर रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह से करके मैं अपना वोट बैंक बढ़ा लूं। लेकिन उनको मैं ये बता दूं, ऐसा करने से आपको घाटा ही होगा, आपका वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। जो कुछ देखो सब आप कहना चाहते हो? मेरे लिए तो बीजेपी जो है वो सर्वोपरि है, और लोगों से मैं आग्रह करूंगी कि वो बीजेपी को वोट देकर देवेंद्र झाझड़िया को विजय बनाएं, ताकि हम फिर से प्रधानमंत्री के रूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पाए। और अपील है मेरी लोगों से कि 35 साल का आप कसवा परिवार का शासन देख चुके हो, जिसमें हमारा विकास जो है वो 20 साल पीछे चला गया है। आप लोग सब सहयोग करें, आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोगों के पास अपनी उम्र का तजुर्बा है, आप लोग ये देखिए कि 35 साल में उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं, और नाकाम रहे वो विकास करने में। इसलिए मेरा आग्रह है सबसे कि आप बीजेपी को वोट दें, ताकि देवेंद्र झाझड़िया जो है वो हमारे एक मेहनती और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं, और वो निश्चित तौर पर इस देश हमारे क्षेत्र का, चूरू क्षेत्र का विकास करेंगे। अच्छा मैडम जी, आपके ये एक आखिरी सवाल कि नरेंद्र मोदी अगर वहाँ जीतते हैं, ऐसा सुनने में आया कि अगर झाझड़िया को हम यहाँ से जिताते हैं तो केंद्र में नरेंद्र मोदी ने कोई बड़ा पद झाझड़िया को दे सकते हैं, आपको लगता है? बिल्कुल देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले ही जब देवेंद्र भाई साहब की टिकट तय कर दी थी, कि हम लोगों को बाद में पता चला है, लेकिन जब उन्होंने इतनी दूरदृष्टि से ये सोच कर कि यहाँ पे इस क्षेत्र के विकास के लिए मुझे देवेंद्र को चुनना है, तो जब ये सोच सकते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक मंत्री पद जरूर उनके लिए सुरक्षित रखा हुआ है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है।